गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्टेनो सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप डेली डिक्टेशन लिखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का डिक्टेशन लिखते हैं। रेडी स्टार्ट। एशिया और अफ्रीका के देशों के पुनर्जागरण और उनमें राष्ट्रवाद की भावना के व्यापक प्रचार तथा यूरोपीय साम्राज्यवाद के क्रमिक ह्रास को यदि 20वीं शताब्दी की सर्वप्रधान प्रवृत्ति कहा जाए तो यह अतियुक्ति न होगी। साम्राज्यवाद राष्ट्रवाद की शक्ति का सफलतापूर्वक सामना न कर पाने के कारण द्रुत गति से अपने अंत की ओर अग्रसर होता जा रहा है। आज एशिया अथवा अफ्रीका का कोई भी राष्ट्र किसी विदेशी शक्ति का हस्तक्षेप सहन करने अथवा किसी अन्य देश के इंगित पर नाचने के लिए प्रस्तुत नहीं है। इसका नवीनतम तथा पुष्टतम प्रमाण मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर द्वारा 26 जुलाई 1856 को की गई स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण की घोषणा है, जिसने एक बार समस्त विश्व के राजनीतिक वातावरण को उद्वेलित कर दिया। ब्रिटेन और फ्रांस ने मिस्र से अपनी बात मनवाने के लिए सेनाएं सज्जित की, पर वे उस समय युद्ध की घोषणा न कर सके। स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के महत्व को समझने तथा औचित्य अनौचित्य पर विचार प्रकट करने के पूर्व स्वेज नहर का संक्षिप्त इतिहास जान लेना आवश्यक है। यह नहर लगभग 100 मील लंबी और भूमध्य सागर को लाल सागर से मिलाती है। इसका निर्माण 19वीं शताब्दी के छठे दशक में एक फ्रांसीसी इंजीनियर डिलेसेप्स के प्रोत्साहन पर स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के द्वारा किया गया था। अनेक फ्रांसीसी तथा अन्य देश के व्यापारी मिस्र का तत्कालीन शासक और टर्की का सम्राट इस कंपनी के भागीदार थे। इस कंपनी ने मिस्र के तत्कालीन शासक से सन 1856 में नहर को निर्माण करने का आदेश प्राप्त कर लिया था, परंतु एक यह शर्त थी कि नहर के उद्घाटन के समय से 66 वर्ष के पश्चात नहर पर मिस्र के शासन का अधिकार हो जाएगा। 66 वर्ष के इस काल में कंपनी मिस्र के शासकों को एक निश्चित दर के अनुसार शुल्क देगी। नवंबर 1856 में नहर का औपचारिक रीति से उद्घाटन हुआ। स्वेज कंपनी के निर्माण के समय उसके अध्यक्ष ने ब्रिटेन से भी कंपनी के कुछ हिस्से क्रय करने का अनुरोध किया था, परंतु उस समय ब्रिटेन ने इस नहर के निर्माण का ही विरोध किया। बाद में अपने विश्वव्यापी साम्राज्य की रक्षा के लिए इस नहर के महत्व को देखते हुए उसने मिस्र के शासक के समस्त हिस्से स्वयं क्रय कर लिए और इस प्रकार वह कंपनी का सबसे बड़ा भागीदार बन गया। सन 1882 में मिस्र ब्रिटेन का संरक्षित राज्य बन गया और इस कारण अन्य राज्यों को स्वेज जलमार्ग के संबंध में चिंता हुई। सन 1888 में स्वेज नहर के संबंध में एक संधि पर ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्पेन, फ्रांस, इटली, रूस, टर्की तथा नीदरलैंड ने हस्ताक्षर किए। इस संधि के द्वारा यह घोषणा की गई कि स्वेज नहर युद्ध व शांति दोनों ही
कालों में बिना किसी भेदभाव के सब राष्ट्रों के युद्ध और जहाज़ों के लिए खुली रहेगी। इस समझौते को ब्रिटेन ने स्वयं भंग किया। प्रथम और द्वितीय महायुद्ध के काल में नहर को केवल मित्र राष्ट्रों के पोतों के लिए प्रयोग में लाने दिया गया और जर्मनी आदि के पोत इसके प्रयोग से वंचित ही रहे। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये डिक्टेशन अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।